पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। रोजरी माला के भक्तों, आज रोजरी माला के महीने का 11वां दिन मैं आप प्रत्येक जन का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको विदित है कि रोजे प्रार्थना हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है और इसका प्रभाव हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं। आइए आज की इस मनन प्रार्थना को बाइबल के छोटे पाठ के द्वारा हम शुरू करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। ईसा की माता और उसके भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। माता मरियम के प्रिय भक्त माता पिता भाई और बहनों, आज हम लोग रोजरी के 20 भेदों पर मनन चिंतन करेंगे। 2002 तक रोजरी के केवल 15 भेद हुआ करते थे। 2002 में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने एक और रोजरी की कड़ी प्रकाश का भेद जोड़ा, जिसके कारण आजकल हमारे लिए रोजरी में 20 भेद होते हैं। प्रारंभिक काल से ये 3 भेद संत ग्रेगोरी महान 590 और फिर संत डोमिनिक 15वीं शताब्दी में इन्होंने रोजरी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किए और इनकी लोकप्रियता के कारण रोजरी आज हर घर की प्रार्थना बन गई है। हम रोजरी में क्या करते हैं? हम प्रत्येक भेद में 5 महत्वपूर्ण काम करते हैं। पहला, यीशु के जीवन की एक घटना की याद करते हैं और मनन चिंतन करते हैं। मनन चिंतन के लिए थोड़ी देर मौन रहना आवश्यक है और इसी मौन प्रार्थना के समय हमें अपने अपने मतलब या प्रार्थना चलाने वाले की घोषणा की गई मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नंबर 2, प्रभु की विनती हम एक बार बोलते हैं। नंबर 3, 10 प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलते हैं। नंबर 4, पवित्र त्रित्व की स्तुति विनती एक बार करते हैं। पवित्र त्रित्व माने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। और 5वें नंबर में हम फातिमा की प्रार्थना बोलते हैं। फातिमा की प्रार्थना माता मरियम ने 3 बच्चों को और उनके साथ हजारों श्रद्धालुओं को रोजरी प्रार्थना करने के बाद अंतिम में हर भेद में हे मेरे यीशु कह करके इस संसार के लोगों को अपने पापों की क्षमा के लिए याचना करना माता मरियम ने सिखाया। माता मरियम ने नरक की गंभीरता भी दिखाई
इसलिए इसमें नरक से बचने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना यीशु से की जाती है। इन 5 प्रार्थनाओं को भक्ति पूर्वक बोलने पर प्रत्येक भेद पूरा होता है। उपरोक्त 5 कार्यों में पहला कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और यही हर एक भेद को अलग करता है। भेद को याद करना महत्वपूर्ण है और इसकी घोषणा करना और घोषणा करने के बाद में कुछ समय मौन रहना यथाउचित है। इस मौन के समय में मनन चिंतन करना, यीशु के जीवन की घटना को मानसिक नजरों से देखना, समझना, स्वयं के जीवन का मूल्यांकन करना और इस मूल्यांकन के आधार पर हमारे अपने निजी जीवन में और सांसारिक आवश्यकताओं में ईश्वर की आशीष मांगना है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, तूने माता मरियम के माध्यम से हम लोगों को रोज़री प्रार्थना का महत्व सिखाया है और इस रोज़री प्रार्थना के द्वारा हम प्रतिदिन तेरे प्रेम को अनुभव करते हैं, यीशु के नज़दीक आते हैं और अपने जीवन में आशीष पाते हैं। रोज़री प्रार्थना की गंभीरता हमें सिखा और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इनके फलों को हमारे जीवन में प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन।